हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने अपना जर्नल स्टार्ट किया था। थोड़े बहुत हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे। कौन से कॉन्सेप्ट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, कि जर्नल एंट्री करते हुए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसको फॉलो करके आप कोई भी जर्नल एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हो। कौन से वो स्टेप्स थे? सबसे फर्स्ट था बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखो और उसको एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई करो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप है उन अकाउंट्स के नेचर को डिटरमाइन करो कि अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का नेचर क्या है, एसेट्स। सेल्स अकाउंट है तो उसका नेचर क्या है, रेवेन्यू। कर लिया डिटरमाइन, बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेप क्या है, अब रूल्स अप्लाई करो डेबिट और क्रेडिट के। आपने नेचर आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ जी ये एसेट है, ये रेवेन्यू है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब देखो कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आपका जो वो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसका रूल अप्लाई कर दो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने यही तो किया था कि भाई इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट या क्रेडिट, डिक्रीज होगा या डेबिट या क्रेडिट। यही देखा था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं तो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू होता है, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, सिंपल। रूल्स अप्लाई करें और एंट्री पास कर दी, यही करना है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको कहा जर्नल की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल अच्छे से कर लो, अकाउंट्स चुटकियों में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी आपको मैंने ट्रांजैक्शंस दी है। एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कुछ अगर डेबिट हो रहा है, कोई अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समझ के करेंगे, याद नहीं करना। याद करोगे तो भाई बाद में पछताओगे, ठीक है। एक एक अकाउंट को, एक एक एंट्री को ध्यान से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट एंट्री क्या है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। हर्षा कौन है? हर्षा ओनर है। हर्षा आपका ओनर है, ठीक है। तो उसने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे हैं 2 लाख रुपीस के। सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ध्यान से देखते हैं। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? बिजनेस की। किसके बारे में सोचोगे? बिजनेस के बारे में। अब सोचो क्या हुआ है, मैं बिजनेस हूं, मान लो मैं बिजनेस हूं, आप हर्षा हो। हर्षा ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, मुझे बिजनेस को पैसे रिसीव हुए हैं, तो पहला अकाउंट हमारा क्या है? कैश, राइट। और दूसरा, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो ओनर का जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो 2 अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो मैंने बेसिकली पहली ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करे हैं। एक तो मेरा कैपिटल अकाउंट है और दूसरा मेरा कैश अकाउंट है। यस और नो? बिल्कुल। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप आपका ये है कि आप ये देखो कि इनका नेचर क्या है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? सर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का नेचर तो कैपिटल ही होता है। दूसरा, कैश अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट्स। कर लिए। अब आपको क्या देखना है? अब थर्ड स्टेप आपका ये था कि आपको ये देखना है कि इसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं कैपिटल की, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हो रहा है। ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में ओनर का जो अकाउंट होगा वो इंक्रीज होगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। वेरी गुड, इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है कि जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद है ना? एसेट्स एक्सपेंसेस का एक रूल होता है, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का एक रूल होता है, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं एसेट्स की। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कि जो कैश है वो बिजनेस में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एसेट का रूल क्या था कि जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। हो गई जर्नल एंट्री। फोर्थ स्टेप क्या है कि सिंपली आपको एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस समझ के चलो। ठीक है, फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बना लो, मैंने बना रखा है ऑलरेडी। जर्नल का फॉर्मेट आप बना लो, एंट्री यू पास हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट में लिखेंगे कि किस डेट की ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल 2021। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपको ईयर मेंशन्ड है तो ईयर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आप लिख लो 2021 ऊपर। अब जो भी डेट्स होंगी वो आप लिख सकते हो। सबसे पहली हमारी है अप्रैल 1, 1 अप्रैल। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है जी? कैश अकाउंट डेबिट हुआ। और डेबिट हम लिखेंगे कॉलम के एंड में DR लिख दिया। कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है? 2 लाख रुपीज़ से, डेबिट कॉलम में 2 लाख रुपीज़। उसके बाद जो क्रेडिट होता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है और उसके पहले मैं 2 लिखता हूँ। क्या ये कंपलसरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मर्जी आपकी लिखना या नहीं लिखना। क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट में लिख दिया 2 लाख। दोस्त हो गई एंट्री, हो गई। बस अब इसके बाद ना एक चीज़ आपको करनी होती है जिसको हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। अब नरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। नरेशन कुछ नहीं है, बस इस ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन है, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है जो आपको एंट्री के नीचे लिखनी होती है। सर कैसी एक्सप्लेनेशन? देखो क्या था, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये क्या है? ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ट्रांजैक्शन दिखी है बस वही लिख दो कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये क्या हो गई? अब अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, जब जर्नल देखोगे तो नरेशन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन थी, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री है। उसके लिए हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस आप समझ जाओ कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखनी है। अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, बस समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला है परचेज्ड गुड्स। आपको पता है जब आप गुड्स परचेज करते हो तो अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व होता है? परचेजेस। कौन सा इन्वॉल्व होता है? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट हो गया एक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेजेस अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया परचेजेस अकाउंट। बिल्कुल सही, एक अकाउंट तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा क्या है? फ्रॉम नमन फॉर कैश। नमन फ्रॉम कैश, तो भाई मेरा तो कैश गया ना। बिजनेस ने क्या किया, गुड्स परचेज करे, उसके लिए मैं परचेजेस अकाउंट लिखता हूँ, और कैश चला गया। नमन का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उधार पे सामान थोड़ी खरीदा है, हाँ या ना, मैंने उसको कैश दिया है, तो मेरे यहाँ से कैश गया, तो मैं कौन सा अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया मैंने? कैश अकाउंट। यहाँ लिखोगे आप कैश अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए? हाँ जी कर लिए। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप होता है नेचर। आपने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। आपने खर्चा किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। आपने अगर गुड्स परचेज करें तो आपके लिए खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है। थर्ड में आपको क्या करना होता है कि आप ये देखो कि आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। भाई आपने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं ना, खर्चा बढ़ गया। और एक्सपेंसेस का रूल क्या है? एक्सपेंसेस और एसेट का रूल सेम है कि बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, कौन सा अकाउंट है? परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, खत्म। अब आते हैं कैश अकाउंट पे, एक एक करके करेंगे, आराम से कर लेंगे। कैश अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट्स। कैश अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट्स है, बिल्कुल है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कैश बढ़ा या कम हुआ। आपने गुड्स परचेज करे हैं, उसके बदले में कैश दिया, गुड्स परचेज करके कैश दिया, तो कैश गया ना, बिजनेस में से कैश चला गया, तो कैश तो हो गया कम। एसेट का रूल क्या है कि जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। हो गई एंट्री, चुटकियों में होगी एंट्री ऐसे। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, नेचर देखो बढ़ा या घटा, खत्म। समझ में आ गया? एंट्री क्या हो गई आपकी? परचेसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डाल दो एंट्री। डेट क्या है? अप्रैल 2, अप्रैल 2 मैंने यहाँ लिख दिया अप्रैल 2। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख लेना कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कितने के करे हैं भाई? 40,000 के, तो डेबिट में मैंने लिखा 40,000, कैश में लिखा 40,000। सर लेजर फोलियो में कुछ क्यों नहीं लिख रहे? क्या आपको दे रखा है लेजर फोलियो का डेटा?
लेजर फोलियो क्या था? लेजर का पेज नंबर जहां पे आपने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया है। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है, थर्ड देखते हैं। ओके, सो थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, ज़रा थर्ड ट्रांजैक्शन पे नज़र डालते हैं। अप्रैल 7 को हुई है, सोल्ड गुड्स टू भानु फॉर ₹12,000। आपने क्या करे हैं? गुड्स सेल करे हैं फॉर ₹12,000। ओके, सो एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सर पहला तो है सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है, तो पहला तो आप लिख लो सेल्स अकाउंट। तो पहला हम लिख लेते हैं फटाफट से सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, दूसरा बताओ, दूसरा अकाउंट कौन सा होने वाला है? और दूसरा अकाउंट है सर कैश, क्योंकि आपने गुड्स सेल करे हैं 12,000 रुपीज़ के, तो आपको कैश रिसीव हुआ होगा। नहीं, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? क्या यहाँ पे कैश लिखा है? जैसे पहले वाली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ था कैश, क्या इस ट्रांजैक्शन में भी कैश लिखा है? नहीं लिखा। यहाँ सिर्फ आपको डेटर का नाम दिया हुआ है। कौन है? भानु। डेटर कौन होता है? जिसको आप गुड्स सेल करते हो और आपको पैसे नहीं मिलते, जिससे पैसे नहीं मिले हैं वो कौन है? डेटर, बाद में पैसे देगा। भानु आपका कौन है? भानु आपका डेटर है। क्या इसने कैश दे दिया? नहीं दिया। अगर लिखा होता कैश दे दिया तो मानता ना मैं, अब लिखा नहीं है तो मैं क्या मानूंगा कि ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आपने गुड्स सेल करे हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है वो अकाउंट किसका है? भानु का। और भानु कौन है? भानु है हमारा डेटर है। बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब तो आसान है। सेल्स अकाउंट आपको क्या बताना है? नेचर। सेल्स हमारी क्या होती है? सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है। ये तो बहुत आसान है। दूसरा है भानु। भानु कौन है? डेटर, मतलब एसेट्स। तीसरा आपको क्या देखना है? देखो जरा, आते हैं रेवेन्यू पे। अब आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? आपने गुड्स सेल करे हैं तो आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है ना। रेवेन्यू का रूल क्या था कि जब भी रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। सिंपल। डेटर की बात करते हैं, भानु की बात करते हैं। ठीक है, आपने गुड्स सेल करे, आपको पैसे नहीं मिले, तो डेटर आपके बिजनेस के बढ़ गए ना। आपने अब पैसे लेने हैं, डेटर का बैलेंस बढ़ गया, और डेटर का बैलेंस बढ़ गया मतलब एसेट्स का बैलेंस बढ़ गया। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। हो गई एंट्री। क्या एंट्री होगी? भानु डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भानु डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भानु कौन है? आपका डेटर। सेल्स आपका रेवेन्यू। सिंपल ट्रांजेक्शन है, फटाफट से लिख लो। अप्रैल 7 को हुई है ये ट्रांजेक्शन। अप्रैल 7, भानु डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे पता है किसी ना किसी के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर आपने भानु के आगे अकाउंट क्यों नहीं लिखा? आपने सिर्फ भानु क्यों लिखा है? और सबके सामने तो आप अकाउंट लिख रहे हो, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। भानु के सामने क्यों नहीं लिखा भाई? भानु ने क्या गलत किया है? अब ध्यान रखो एक चीज़, क्या ध्यान रखनी है आपको? जब भी कोई पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल मतलब किसी भी पर्सन का नेम होगा, कोई भी पर्सनल अकाउंट होगा तो आपको सिर्फ उसका नेम लिखना होता है, अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैंने भानु के सामने अकाउंट नहीं लिखा है। ओके, फटाफट से मुझे अमाउंट बता दो कितनी है? अमाउंट है आपकी 12,000। तो हमारे 3 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ है आपकी अप्रैल 9 को हुई है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹7,000। बहुत आसान है, आपने फर्नीचर परचेज किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पहला है परचेजेज अकाउंट, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है। नहीं, ये गलती कभी मत करना, बहुत सारे बच्चे करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है। परचेजेस और सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होते हैं। जब आप गुड्स परचेज या सेल करते हो, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसको परचेज या सेल करते हो, तब यूज़ होता है परचेज और सेल्स। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो जैसे कि फर्नीचर, तो उस पर्टिकुलर एसेट का नेम आता है, परचेज अकाउंट आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अकाउंट क्या है? फर्नीचर अकाउंट, आपने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? ध्यान से देखो, आपने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट का मतलब हुआ कि आपने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट आपका कौन होगा? दूसरा अकाउंट आपका होगा क्रेडिटर अकाउंट।
अब उसका नाम तो दिया नहीं है, नाम दिया होता तो हम लिख देते। तो दूसरा अकाउंट आपका कौन सा है? क्रेडिटर। अगर आपने उधार पे सामान परचेज किया है तो इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर की लायबिलिटी। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही। फटाफट से सेकंड स्टेप देखो। फर्नीचर पता है आपको एसेट्स है, क्रेडिटर पता है आपको लायबिलिटी है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। अब आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है तो बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? सर ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, और एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, लगना चाहिए क्योंकि है आसान। ऐसे ही लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जर्नल में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। सिंपल से रूल्स हैं, सिंपल से आपको एक स्टेप्स फॉलो करने हैं, हो गया जर्नल। ठीक है, अब बात आती है लायबिलिटी की। लायबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो रही है। आपने उधार पे सामान परचेज किया, आपने और पैसे देने हैं, तो इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो क्या एंट्री हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्लियर है? अब यहाँ पे क्रेडिटर का नाम नहीं दिया तो हम क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, एंट्री कर लो फटाफट से अप्रैल 9 की। फटाफट से करते हैं अप्रैल 9। एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट आप करोगे डेबिट, और क्योंकि आपकी लायबिलिटी अराइज हो चुकी है तो ये आ गया आपका क्रेडिटर। कितना अमाउंट था ज़रा बताओगे? कितना था? 7000। 7000 आपके डेबिट में और 7000 आपके क्रेडिट में। ईजी पीजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेजेस मशीनरी फॉर कैश। परचेजेस मशीनरी फॉर कैश। अगेन यहाँ पे क्या है? आपने मशीनरी परचेज करी है तो ये मत समझना कि परचेजेस अकाउंट है। मशीनरी आपका क्या है? एक नॉन करंट एसेट है। अगर आप मशीनरी बेचने खरीदने का बिजनेस कर रहे होते तो अलग बात होती, तो वो आपके लिए गुड्स होते। लेकिन यहाँ पे मशीनरी क्या है आपके लिए? एक नॉन करंट एसेट। क्या वो आपके लिए गुड्स है? नहीं। क्या आप मशीनरी का बिजनेस कर रहे हो? कहीं गिवन नहीं है तो आप ये नहीं मानोगे कि आप मशीनरी का बिजनेस कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि हर्षा जो है वो मशीनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो मैं मानता। क्लियर है? तो मशीनरी आपके नॉन करंट एसेट है, तो पहला अकाउंट जो आप लिखोगे वो आपका कौन सा होगा? मशीनरी अकाउंट। बिल्कुल सही। सेकंड आपको साफ साफ दे रखा है कि आपने कैश में परचेज किया है तो दूसरा अकाउंट आपका आ गया कैश अकाउंट। यस और नो? बिल्कुल सही। सेकंड स्टेप पे फटाफट से टूट पड़ते हैं। मशीनरी अगेन एसेट्स, कैश अगेन एसेट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि मशीनरी जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आपने मशीनरी परचेज करी है, ऑब्वियस सी बात है कि मशीनरी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। कैश आपने पे किया, अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो कैश पे किया होगा। कैश पे किया तो मतलब डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20,000। सर ये तो अब बहुत आसान लग रहा है। वेरी गुड। अप्रैल कौन सा था? 10th या 11th? 10th। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000। मशीनरी आपने कितने की परचेज करी है? 20,000 की, तो ये आ गया आपका 20,000। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फटाफट से देखो। अब अप्रैल 12 को ध्यान से देखना। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये शायद मैंने 1 0 कम लगा दिया, 5,000 है। ओके, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो ओनर है उसने कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। जैसे ही आप ये सेंटेंस पढ़ो ना, फटाफट से आपके दिमाग पे एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि ड्राइंग्स है ये। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या था? ड्राइंग्स का मतलब यही तो होता है जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसे ले लेता है। कुछ भी सामान जो बिजनेस से लेता है पर्सनल पर्पस के लिए, वो ड्राइंग्स होती है। तो पहला अकाउंट जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है? ड्राइंग्स। क्या है वो? ड्राइंग्स। बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? अब उसने क्या विड्रॉ किया है? कैश लिखा हुआ साफ साफ। यस और नो? तो दूसरा अकाउंट आपका आ गया कैश। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ड्राइंग्स, मैंने आपको क्या बोला? ओनर जो भी ट्रांजैक्शंस करता है, ओनर की बिजनेस से जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही जाती है।
उसने पैसे इन्वेस्ट किए तो भी कैपिटल अकाउंट में, उसने कुछ विड्रॉ किया वो भी कैपिटल अकाउंट में। तो ड्रॉइंग्स का नेचर क्या है? कैपिटल। ओके, और कैश तो आपको पता ही है, एसेट्स। अब देखो एक चीज़, आपने ड्रॉइंग्स करी है, आप कौन हो? ओनर हो। आपने पैसा विड्रॉ किया तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, तो आपका कैपिटल कितना था? 1 लाख। अब आपने उसमें से 20,000 विड्रॉ कर लिए तो आपका कैपिटल कम हो गया ना। कैपिटल कितना हो गया? अब 80,000 हो गया, तो कैपिटल यहाँ पे हो गया कम। और कैपिटल कम होने से क्या होता है? डेबिट। ये हमें पता ही है। एसेट्स की बात करें तो बिजनेस में से कैश का बैलेंस कम हुआ है या बढ़ा है? ओनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, तो बिजनेस का कैश भी क्या हो गया? कम हो गया, और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एसेट्स डिक्रीज हो गए, क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज हो गया, डेबिट। समझ में आया? एंट्री क्या हो गई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, फटाफट से आ जाओ। अप्रैल 11 है ना? अप्रैल 12 5,000, अप्रैल 12 5,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है जरा? 5,000, सॉरी भूल गया मैं, 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म होने वाला है बस क्वेश्चन। 2 ट्रांजैक्शंस बच गई है, ध्यान से देखो। परचेजेस गुड्स फ्रॉम बाबूराव, कितने के? 10,000 के। आपने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 रुपीज के बाबूराव से। कौन से 2 अकाउंट है सर? अब यहाँ पे गुड्स मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? गुड्स। तो गुड्स के लिए आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो? आप करते हो परचेजेस अकाउंट। पहला अकाउंट तो क्या हो गया? परचेजेस। दूसरा अकाउंट देखो अब क्या है। दूसरा अकाउंट देखो जरा, आपने बाबूराव से परचेज किया है। अगेन क्या यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपने कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया? नहीं मेंशन्ड। अगर मेंशन होता कि आपने कैश में परचेज किया है तो फिर तो आप मानते कि कैश में परचेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है बाबूराव, तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट पे परचेज हुआ। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? अगर क्रेडिटर का नाम मेंशन है, ठीक है, और कैश मेंशन नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन क्रेडिटर का नाम मेंशन नहीं है तो फिर वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। अगर यहाँ पे बाबूराव ना लिखा होता, मान लो सिर्फ लिखा होता परचेजेस गुड्स 10,000 रुपीज़ के, तो आप क्या मानते? तब आप मानते कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या मानते? कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर का नाम मेंशन्ड है और कैश वर्ड नहीं दिया, तो आप क्या मान रहे हो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही। देखो, परचेजेस गुड्स फ्रॉम बाबूराव रुपीज़ 10,000, ठीक है, तो एक तो हो गया आपका परचेजेस, दूसरा आपका क्या हो गया? बाबूराव। क्लियर है? फटाफट से आते हैं। अब परचेजेस आपको पता ही है क्या है आपके लिए? एक्सपेंसेस। बाबूराव कौन है? बाबूराव डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर। आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, पैसे नहीं दिए मतलब देने हैं। अमाउंट पेबल इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। जब भी आपको अमाउंट पे करना होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। बिल्कुल सही। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। आपने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं, बढ़ेंगे या कम होंगे? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेंगे। और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। आपने क्रेडिट पे परचेज करे हैं तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और बाबूराव का अकाउंट क्रेडिट हो गया। एंट्री कर दो, कितने अमाउंट की थी? 10,000 रुपीज़ की। और किस डेट पे थी? 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल की हम एंट्री कर देते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बाबूराव। अगेन क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सन का नाम दिया तो मैं यहाँ पे अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कितने का था? 10,000 का। 10,000 का 10,000 डेबिट में लिख दो और 10,000 आपने क्रेडिट में लिख दिए। वेरी सिंपल। लास्ट ट्रांजेक्शन बची है, देखो अब लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज 15,000। पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज 15,000। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि एक तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, वो तो है ही, आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको कोई भी एक्सपेंस का दे रखा है ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन दे रखी है जिसमें एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक अकाउंट कौन सा होगा? उस एक्सपेंस का अकाउंट। एक तो आपका क्या हो गया? सैलरी अकाउंट हो गया, पहला तो हो गया सैलरी अकाउंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे दूसरा है एम्प्लॉयज़ का अकाउंट।
कि सर दूसरा एम्प्लॉयज़ का अकाउंट है, नहीं, यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन्ड है कि आपने पे कर दी है, पेड, सैलरी पे करी तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट है, कैश का अकाउंट है। पे कर दी तो इसका मतलब कैश आएगा, एम्प्लॉयज़ थोड़ी आएंगे। किसको पे करी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैश अकाउंट। यस और नो। अगर यहाँ पे कैश मेंशन ना होता तो हम बात करते कि एम्प्लॉयज़ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पेड लिखा हुआ है तो कैश, ठीक है। सैलरी आपने पे करी है, आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्सपेंस है। सैलरी अगर आपने पे करी है तो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। आप सैलरी पे कर रहे हो तो खर्चे बढ़ ही रहे हैं ना, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। आपने कैश पे किया है, पहली बात तो कैश क्या है, एसेट। आपने कैश पे किया तो कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ और ये हो गया क्रेडिट। अब फटाफट से हम स्पीड में चलेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है क्या करना है, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डाल दो, कितने की थी, 15,000 की 20 अप्रैल को, ठीक है जी, ठीक है। अप्रैल 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस था रिकॉर्ड कर दिया, कैश चला गया रिकॉर्ड कर दिया, 15,000। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम होगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी डाउट होंगे मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ हमें लास्ट में करनी होती है, क्या करनी होती है, लास्ट में हमें करनी होती है टोटलिंग। टोटलिंग किसकी, डेबिट साइड का टोटल और आपके क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा मैच होना चाहिए। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, लास्ट में टोटल कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप लिख दो टोटल, और डेबिट साइड में आपने जो भी ये ट्रांजैक्शंस लिखी है इन सब का टोटल आ जाएगा, और क्रेडिट साइड में जो ट्रांजैक्शंस लिखी है उसका आ जाएगा। जैसे कि 2 लाख का कैश, 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000, नीचे करो नीचे करो नीचे करो, 20,000, 5,000, 10,000 और 15,000, ये आपका आ गया 3,09,000, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 3,09,000, और यही टोटल मेरे क्रेडिट साइड पे भी आना चाहिए, 3,09,000। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी के साथ हमने अपना जर्नल का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, ठीक। बहुत मुश्किल क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, सिर्फ ये समझाने के लिए क्वेश्चन था कि आपको जर्नल एंट्री करनी कैसे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। अगर आ चुका है बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करना, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जर्नल मैं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।